हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और आज हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में और उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है इसके बारे में हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो खास करके हमारा यहाँ पे दो मेन टॉपिक रहेगा, जिसमें पहला टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। आपको बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। और ट्रोपस, एनाट्रोपस, अर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस, ऐसे 6 टाइप होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल रहता है वो एनाट्रोपस ओव्यूल रहता है। एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल आप देख रहे हो वो ओवरी के इनसाइड में डेवलप कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि गैमेटोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट का मतलब ही होता है गैमीट बियरिंग। जिस भी पार्ट में गैमीट्स प्रेजेंट रहता है उस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है गैमेटोफाइट। अब आपके मन में कोई सवाल ना रहे इसलिए मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ कि जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो जिसे हम कार्पेल और गाइनोसियम बोलते हैं, तो इसके इनसाइड में जो है अलग अलग तरीके से जो है क्या रहता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से ओव्यूल जो है ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कभी इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है, जैसे आपने अगर मान के चलिए कभी किसी फ्रूट्स को कट किया तो जब आप सीड्स देखते हो ना उसके अंदर, दैट मीन्स सीड्स कहाँ से बना है, तो उसी ओव्यूल से बनता है। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह से सेक्शन कट कर दूं और आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाऊं कि ये टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह का सर्कल जो है ये पेरीफेरी दिखेगा और सेंटर में आपको ये एक्सिस दिखेगा जिसमें आपको ये ओव्यूल जो है ऐसे अटैच मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो इसी ओव्यूल को हम और अगर एनलार्ज कर देते हैं बेटा, तो कैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है वो देखिए। दैट मीन्स कि ये है सेंटर का एक्सिस, ये वाला पोर्शन। ओके, और इस पे आपका क्या है, ओव्यूल जो है इस तरह से प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब बनाऊंगा, है ना, इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट है। अगर इस ओव्यूल को भी और एनलार्ज करके देखा जाए तो कैसे दिखता है, तब आपको पता चलेगा कि उसमें एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट है ना। एम्ब्रायो सैक है वो किसी एक स्ट्रक्चर के इनसाइड में है, उसके ऊपर किसी चीज की कवरिंग है, ठीक है, और फिर ये इस तरह का जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे अटैच है ना, इस तरह से क्या है, अटैच है। तो यही स्ट्रक्चर बेटा, यही स्ट्रक्चर आपको सीखना है। ये आपके बोर्ड में जो है 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ना, और इवन आपके 1 मार्क के भी क्वेश्चन जो है इसमें से आते हैं और 3 मार्क्स के लिए भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपके बोर्ड में ये डायग्राम जो है दिया हुआ है आपके एनाट्रोपस ओव्यूल का, और आपको एक एक चीज यहाँ पे जो चलाजा है या फिर एंटीपोडल सेल है या जो भी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपको एक एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो इनर टू आउटर या फिर आउटर टू इनर जाना है। एनाट्रोपस ओव्यूल बनाते टाइम आपको क्या करना है, इनर टू आउटर जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम्ब्रायो सैक बना लेंगे। ओके, ये हो गया एम्ब्रायो सैक। अब ध्यान दीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलता हूँ कि एनाट्रोपस ओव्यूल की पहचान क्या है वो समझिए। तो ये देखिए, ये हो गया माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज एडजेसेंट टू फ्यूनिकल, ये ध्यान में रखना है। एंड देयर बेस, अब ये देखो ये क्या है, ये है बेस। अब आप बोलोगे ये तो टॉप है, तो ये देखिए ये क्या है, ये है बेस। ओके, ये एक्सिस, ये क्या है, बेस है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं तो ये बेस कहाँ आ गया, टॉप में आ गया। तो उसी तरह से आपके एनाट्रोपस ओव्यूल है और इसीलिए इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि ये ओव्यूल कैसा है, इन्वर्ट फॉर्म में है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका चलाजा जो है वो कहाँ है, टॉप पोजीशन पे है। और चलाजा माइक्रोपाइल जो है वो एक एक्सिस में है, लेकिन फिनिकुला है क्या उसके एक्सिस में, नहीं। फिनिकुला कैसे है, उसके एडजेसेंट में प्रेजेंट है ना, उसके एडजेसेंट में प्रेजेंट है फिनिकल माइक्रोपाइल के। तो ये आइडेंटिफिकेशन कराता है आपको कि ये माइक्रोपाइल है, सॉरी ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है। चलिए यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। और आपका ये जो
पर्टिकुलरली एनाट्रोपस ओव्यूल है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे इनर मोस्ट पार्ट। ओके, ये इनर मोस्ट पार्ट हो गया। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है, इसे सेंटर में एक लार्ज सेल, ओके, एंड टू लैटरल स्मॉलर सेल दिखता है। ओके, और अपर साइड में आपको 3 सेल दिखेंगे और तीनों का साइज जो है ना वो एक जैसा होता है, और सेंटर में जो है आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या सेल है और क्या इसके नाम है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूँ, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ है, तो ये प्रेजेंट है एक पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर में, और उस पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का क्या नाम है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक एक चीज, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। एक यहाँ पे छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर है, एक और लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये दूसरा लेयर जो है इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे राउंड होके ये इस तरह से ऐसे यहाँ निकलता है ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये बेसिकली जो है ये क्या है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल का जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ये जो डायग्राम है आपका इसको एनलार्ज कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो ये डायग्राम जो है एनलार्ज हो चुका है। एक एक चीज मैं आपको अब लेबलिंग करके बताता हूँ। देखिए ये चलाजल एंड है, और चलाजल एंड के तरफ ये जो आपको 3 सेल दिख रहा है ये है एंटीपोडल सेल। कितने नंबर है टोटल? 3। याद रखिए एक एक चीज यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटर में एक बड़ा सेल है जिसमें आपको ये 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये जो सेल है इस सेल को बोला जाता है सेंट्रल सेल। ध्यान से देखिए कि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, एक ये हो गया, ये दूसरा। ओके, तो सेंट्रल सेल जो है वो कितना है? 1 है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए आपको ये जो लार्जर सेल दिख रहा है सेंटर में है, सेंटर 1 सिंगल लार्ज सेल, दैट इज द एग सेल। ये कौन सा सेल है? एग सेल है। एंड जो 2 लैटरल स्मॉलर सेल है उसको बोला जाता है सिनर्जिड सेल। ओके, तो देखिए एक सेल का नंबर कितना है? 1। सिनर्जिड सेल का नंबर कितना है? 2। काउंट कीजिए, 3, एक 4, एक 5 और 2 7। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने मिले हैं आपको? 7। ओके, ये याद रखिए। तो देखिए एग सेल और प्लस सिनर्जिड सेल, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एग एपरेटस। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में 1 वर्ड में, इन एग एपरेटस हाउ मच एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एग सेल। तो याद रखना है एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल्स है, तो 3 दोनों के 3 हो गए टोटल, ठीक है। देन हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल इन एग सेल। तो एग सेल में देखो कितना, एग एपरेटस में कितने हैप्लॉइड सेल है? तो एक इधर हो गए, 2 इधर, तीनों क्या है? यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है। अगर पूछा जाता है नेक्स्ट और आपको बता देता हूँ कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी 3 एंटीपोडल सेल, एक आपका सेंट्रल सेल और ये आपका एग सेल, ठीक है। और ये आपके ये जो 2 न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रायो सैक, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को। तो आप ध्यान से देखिए हर एक सेल, जैसे एंटीपोडल सेल है यहाँ पे, तो एंटीपोडल सेल में 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है। और उसके साथ साथ देखिए आप यहाँ पे एक सेल है उसमें भी एक न्यूक्लियस है, 2 सिनर्जिड सेल्स है उसमें भी एक न्यूक्लियस है। इस हिसाब से 3, एक 4, एक 5, 2 7, मतलब 7 सेल और 7 न्यूक्लियस हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है,
जिसे हम नाम दे दिए हैं क्या, पोलर न्यूक्लियस, क्योंकि ये पोलर एंड से आता है, ये आपको डेवलपमेंट में समझ में आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है। ओके, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रायो सैक, ये इतना आपको याद रखना है। देन ये जो रेड स्ट्रक्चर है और जिसमें आपका एम्ब्रायो सैक क्या है, प्रेजेंट है, तो ये एक पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर रहता है, और इस पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो है न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, इट्स अ न्यूसेलस, इसको बोला जाता है न्यूसेलस। ये पैरेन्काइमेटस होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं। इसके बाहर आपको दिखेगा व्हाइट कलर का जो है 2 कवरिंग है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला है, यहाँ पे एक कवरिंग है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इंटेगुमेंट है। तो ये जो इनर वाला है यहाँ से, दैट इज द इनर इंटेगुमेंट, ये है इनर इंटेगुमेंट, और ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। एंड अब आपको बता देते हैं कि एक ऐसा रीजन आप देख रहे हो जहां पे ये क्या प्लेस है, इस रीजन को क्या बोला जाता है, प्लासेंटा, एंड जिसके हेल्प से अटैच है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्यूनिक्यूलस और फ्यूनिक्यूला। ओके, ये हो गया। तो दैट मीन्स कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस, एंड वेयर द ओव्यूल इज प्लेस, जहां पे ओव्यूल को प्लेस किया गया है उस रीजन को बोला गया है प्लासेंटा। एंड अटैचमेंट, ये देखो यहाँ पे अटैच है ना, तो ये जो अटैचमेंट है फ्यूनिक्यूला यानी स्टॉक ऑफ ओव्यूल विद मेन बॉडी, इस पार्ट को बोला जाता है क्या, तो इस पार्ट को बोला जाता है हाइलम, इस पार्ट को बोला जाता है हाइलम, ठीक है। तो ये का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल का। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो अब आपने देखा कि एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, कौन सा, एनाट्रोपस, एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल, और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझिए। चलिए मैं आपको यहीं पे समझाता हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रायो सैक, ये देखिए, ये जो आपका एंटीपोडल सेल है ये भी एम्ब्रायो सैक में है। यहाँ पे एक चीज लेबलिंग नहीं किया गया है, और वो लेबलिंग है कौन सा, तो सेंट्रल सेल का, ठीक है, सेंट्रल सेल, तो इसका नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखोगे सर, वहां पे तो आपने पोलर न्यूक्लियस बोला, यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों है, तो जब आपका पोलर न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होके एक हो जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले, तब इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं एम्ब्रायो सैक को थोड़ा सा एनलार्ज करके बताऊंगा ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए कि ये है आपका एम्ब्रायो सैक, जिसमें 3 टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 है, ये 3 क्या है, तो ये 3 है आपका एंटीपोडल सेल। तो 3 सेल भी है और उसमें 3 न्यूक्लियस भी है। ध्यान से देखिए आप, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको नीट हो, एमएसटी सीईटी हो, या फिर आप 12th बोर्ड की तैयारी करो ना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3 सेल है आपके एंटीपोडल में और उसमें 3 न्यूक्लियस है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, अब देखिए सेंटर में, चलिए यहाँ के हिसाब से हम इसको फ्यूज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है आपका सेंट्रल सेल, यानी कि एक सेल 2 न्यूक्लियर है ना, ये आप याद रखिए। और यहाँ पे आप क्या देखते हो कि सेंटर में एक लार्जर सेल है और उसके बाजू में जो 2 सेल है, लैटरल साइड 2 स्मॉलर सेल है ना। तो यहाँ पे भी देखिए आप, एक एग सेल है और 2 सिनर्जी सेल है, और अच्छा यहाँ पे एक सेल है, मतलब एक सेल
और एक न्यूक्लियस। ओके, और सिनर्जिड सेल देखिए यहाँ पे, ये सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल है, तो दो सिनर्जिड सेल है और उसमें दो न्यूक्लियस है। अब अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो ध्यान देखिए, यहाँ 3 सेल, एक 4 सेल, एक 5 सेल और दो 7 सेल, तो ये हो गया आपका 7 सेल। न्यूक्लियस काउंट कीजिए, देखिए 3 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस 5, एक 6, 2 8, तो ये हो गया आपके पास 8 न्यूक्लियस। तो इस मैच्योर एम्ब्रायो सैक को क्या बोला जाता है बेटा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आपको बताना क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि हाउ मेनी हैप्लॉइड्स है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो सेंट्रल सेल है उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, दैट मीन्स कि एक सेल ऐसा है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि जो सेंट्रल सेल है, जो आपका सेंट्रल सेल है, ये क्या है? डायप्लॉइड है। बाकी के जो भी सेल हैं आपके, चाहे वो सिनर्जिड सेल हो या फिर आपके सिनर्जिड सेल हो या फिर आपके एग सेल हो या फिर आपके एंटीपोडल सेल हो, ये सभी सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ 6 जो है आपके क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं, ये आपको याद रखना है। और 1 सेल जो है आपका, जिसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ये डायप्लॉइड है, ये याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो आपके डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो है आप जहाँ देख रहे हो, यही एम्ब्रायो सैक है, यही एम्ब्रायो सैक है जो आप यहाँ पे देखते हो, है ना? ये जो आप येलो कलर से देख रहे हो ना, ये दिख रहा है ना, 3 आपका एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लिया जो है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लिया है, और ये एक सेल सिनर्जिड सेल, और क्या बना रहा आपका? एग एपरेटस। और यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, ये देखिए ध्यान से, ये 3 एंटीपोडल सेल हो गया, 1 2 3, ये सेंट्रल सेल हो गया, उसमें सेकेंडरी न्यूक्लिया है, और ये आपका एग एपरेटस एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल। तो बस हमें यही चीज जो है आपको समझाना है, और इसी को हम एक तरह से बताएंगे आपको कि हाउ दे डेवलप इनटू लाइक दैट स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर के जैसे कैसे डेवलप होता है, वही चीज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। तो इनसाइड ऑफ ओव्यूल ही ये सब चेंजेस हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो अभी आप एम्ब्रायो सैक देखने वाले हो, ये कहाँ पे हो रहा है ये समझिए। तो ये आपका क्या है? तो ये है मेगा स्पोर मदर सेल, जो किस फॉर्म में है? डायप्लॉइड फॉर्म में है। इसका क्या हो जाता है? तो इसका होता है मियोसिस। मियोसिस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स कि मेगा स्पोर मदर सेल से यहाँ पे लीनियरली क्या बनेगा? 4 सेल बनेगा, और ये जो 4 डॉटर सेल बनेगा, इसको बोला जाता है मेगा स्पोर, इसको बोला जाता है मेगा स्पोर, और ये होते हैं हैप्लॉइड। ओके, ये मेगा स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड। अच्छा, ये जो चेंजेस हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? तो इनसाइड ऑफ ओव्यूल। मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये न्यूसेलस है, इसके अंदर में आपका क्या था? अभी ऐसा स्ट्रक्चर था, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें ये मियोसिस हो गया, तो कितने सेल बन गए? ये 4, इस तरह से। ओके, 4 बन गए। अब होता क्या है कि ये देखिए, ये वाला जो सेंटर के तरफ है और ये माइक्रोपाइल के तरफ है ना, जो आपको स्ट्रक्चर में दिखता है नीचे की तरफ से, जो छोटा सा पोर रहता है, ये देखिए ये वाला रीजन जो है ना, ये रीजन में माइक्रोपाइल आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो माइक्रोपाइल के तरफ है और सेंटर के तरफ है, दैट मीन्स कि ये वाला से ये फंक्शनल रहेगा, ये जो है ये क्या रहेगा आपका? फंक्शनल रहेगा। ओके, लेकिन बाकी के जो 3 है ये डीजेनरेट हो जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा? डीजेनरेशन हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? तो स्ट्रक्चर फिर अभी ऐसा डेवलप हो जाएगा कि ये जो सेंट्रल है ये फंक्शनल है, बाकी के जो 3 है वो ऊपर के क्या हो गए हैं? डीजेनरेट हो गए हैं। तो ये प्रोसेस को, यानी यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल डायप्लॉइड से जो मेगा स्पोर बन रहा है आपका हैप्लॉइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका क्या होने वाला है? यहाँ पे ग्रोथ। ठीक है,
इसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ होने के बाद इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रोथ होने के बाद, साइज बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है ये समझिए। यहाँ पे डिवीजन होगा, लेकिन डिवीजन जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ओके, यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे थर्ड माइटोटिक डिवीजन। अब देखिए ये जो 3 डिवीजन हुआ है यहाँ पे, ये कैसा होगा, तो ये डिवीजन होगा कैसे, सक्सेसिवली 3 टाइम्स। कितने टाइम हो रहा है ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेल गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट में बताया था, हाउ मेनी टाइम मियोसिस एंड माइटोसिस नीड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, तो वैसे ही आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में, हाउ मेनी टाइम्स मियोसिस एंड माइटोसिस नीड टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये देखिए मियोसिस एक बार हुआ है और माइटोसिस देखिए 1 2 3 बार हुआ है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो क्या बताएं, क्या मींस क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी टाइम मियोसिस एंड माइटोसिस नीड टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, तो आपका आंसर रहेगा 1 टाइम मियोसिस एंड 3 टाइम माइटोसिस। तो सक्सेसिवली 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वर्ड पे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट मीन्स कि डिवीजन सिर्फ और सिर्फ किस में होने वाला है, न्यूक्लियस में होने वाला है। फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ 2 न्यूक्लियस, सेकेंड टाइम हुआ 4, और थर्ड टाइम जब होगा तो क्या हो जाएगा 8। बट द 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अपोजिट पोल, है ना, एक यहाँ पे इस पोल पे है, दूसरा क्या है, सेकेंड पोल पे है। नाउ one nucleus start to move towards the center from each pole, दोनों पोल से सेंटर के तरफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस मूव करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके। दोनों देख रहे हैं आप, सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 न्यूक्लियस जो है कहाँ से आ चुका है, दोनों अपोजिट पोल से आ चुका है, मूव करके कहाँ पे, सेंटर की तरफ। That's why these nucleus is called polar nucleus, because they are coming from both polar end, okay, opposite pole से आ रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं। एंड 3 न्यूक्लियस आपको तीनों अपोजिट पोल पे देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है ना। तो फिर अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जितना भी चेंजेस हुआ है ये यहाँ पे होने वाला है। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको रिफॉर्म करके दिखाता हूँ कि इस टाइम का ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जो आपका न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर ये आपका जो डिवीजन हो रहा था, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे भी ये 3 न्यूक्लियस, और ये सेंटर में 2 न्यूक्लियस, इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो गया है, मूवमेंट ऑफ पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर सेंटर में आ चुका है। आप यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हो, पोलर न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है, ये 2 पोलर न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है, ठीक है। नाउ वॉल फॉर्मेशन, देखिए अभी तक वॉल फॉर्म हुआ है क्या, नहीं, अब वॉल फॉर्म होगा, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज जो है समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ओके, तो हम अभी थोड़ा सा फाइनल स्टेप पे चलते हैं कि अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा, ओके। तो यहाँ देखिए ये जो 3 आपका न्यूक्लियस है, दैट इज द 1 2 3, ओके, और ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पे 1 2 3, और ये 2 न्यूक्लियस सेंटर में फ्यूज हो गया, ओके, दोनों फ्यूज हो गए, ये ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अब वॉल फॉर्मेशन होने वाला है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये इस तरह से वॉल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 इक्वल साइज का सेल देखने को मिलेगा इस तरह से, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक सेंट्रल सेल जो है वो थोड़ा सा लार्जर, एंड 2 लेटरल सेल इज ए लिटिल बिट स्मॉलर देन सेंटर, ओके। इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे
आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये है एंटीपोडल्स बोल दो या एंटीपोडल सेल बोल। ओके, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 3 है। ठीक है, ओके। देन दिस सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल में देखिए कितने हैं? अच्छा, सेंट्रल सेल कितना है? 1 है। लेकिन न्यूक्लियस इसमें देखिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है ना, 2 न्यूक्लियस। तो इस स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या बोला इसको? यहाँ आपने बोला इसे पोलर न्यूक्लियर। ओके, यहाँ पे आपने इसको क्या बोल दिया? पोलर न्यूक्लियर, ये। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियर। दैट मीन्स कि ये जो सेंट्रल सेल है आपका डायप्लॉइड है, एंटीपोडल सेल जो है हैप्लॉइड है, क्योंकि इसके पास एक एक न्यूक्लियस है। ओके, देन यहाँ पे ये जो आपका लार्जर सेल है, सेंटर में सेल है, दैट इज द एग सेल। एंड जो 2 स्मॉलर एंड लैटरल सेल है, दैट इज द सिनर्जिड सेल। फिर से वही कि सिनर्जिड सेल जो है यहाँ पे 2 है, एक सेल 1 है। तो देखिए 3 1 4 5 2 7 सेल है। और सातों सेल में देखिए ये 3 सेल 1 न्यूक्लियस है, ये 3 सेल है 1 न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो सेल है सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल में देखिए आप सेकेंडरी न्यूक्लियर यानी कि 2 न्यूक्लियस है। तो इसीलिए आपका सेंट्रल सेल जो है वो डायप्लॉइड है, बाकी जितने भी सेल है वो आपके हैप्लॉइड है। ओके, ये याद रखना है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड, अच्छा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रायो सैक। ओके, दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट, यही है फीमेल गैमेटोफाइट। आप बोलते हो ना डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यस, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे का टॉपिक है आपका उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन था कि एनाट्रोपस ओव्यूल का पहचान क्या है? तो आपने देखा कि जो चलाजल एंड है और उसके साथ साथ माइक्रोपिलार एंड है, ये दोनों क्या थे? एक लाइन में है। और उसके एडजेसेंट में उसके फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल क्या है? एक दूसरे के, यहाँ पे आपने देखा फ्यूनिक्यूलस था, है ना? तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये याद रखना है। दूसरा चीज कि ये किस फॉर्म में रहता है आपके एनाट्रोपस किस फॉर्म में रहता है? इन्वर्टेड फॉर्म में रहता है, आपको ये याद रखना है। मैच्योर एम्ब्रायो सैक में कितने सेल्स हैं? तो 7 सेल है। न्यूक्लियस कितने हैं? तो 8 न्यूक्लियस है। हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स इन embryo sacs? So there are 6 haploid cells. Okay, and how many diploid cells in embryo sac? There is a 1 diploid cells. क्वेश्चन आएगा कौन सा हैप्लॉइड सेल्स है? तो 3 एंटीपोडल सेल्स है। उसके बाद एक एपरेटस में मतलब एक सेल हो गया आपके, ये 1 है। और सिनर्जिड जो है ये आपके 2 है। तो ये 2 एक 3 और ये 3 6, तो ये टोटल 6 जो है हैप्लॉइड सेल है। और जो आपके सेंट्रल सेल है ना, जो आपके सेंट्रल सेल है वो क्या होते हैं? उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियर होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डायप्लॉइड। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच रीजन एक सेल इज प्रेजेंट? तो ये रीजन में था एक सेल, और ये रीजन कौन सा था? तो ये आपका माइक्रोपिलर एंड था, ये आपको याद रखना है। ओके, इस तरह से ये रीजन जो था ये क्या था? ये माइक्रोपाइल था। ओके, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। ऐसे ही हम डायग्रामेटिक व्यू में बताएंगे आपको एक एक चीज और एक्सप्लेन करेंगे आपके हर एक कंसेप्ट को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।